अच्छा जी, अब आ जाएं दूसरी साइड पे एक्सपेंसेस के ऊपर। बात वो याद रखिएगा कि जो हमने पहले बात की, तीन बड़ी बड़ी हमने बातें की। नंबर एक टैक्स, नंबर दो कॉस्ट ऑफ सीपीआई आपका यूटिलिटीज़ का, और तीसरी बात की सीपीआई आपका ट्रांसपोर्टेशन का। ये नीचे नहीं आने लगे। अब उसी एंगल से इनको अगर आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। देखें, सबसे पहले तो देखो वेयर योर मनी इज गोइंग। हमें ये नहीं पता होता, हमें ये शायद पता होगा हम कितना महीने का खर्च करते हैं, लेकिन अगर आपसे मैं एग्जैक्टली पूछूं हाउ मच मनी आर यू स्पेंडिंग ऑन ग्रोसरीज, व्हाट इज द परसेंटेज, पैसे आपके एजुकेशन पे जा रहे हैं, परसेंटेज इनकम आपकी फ्यूल पे कितनी जा रही है, यूटिलिटीज़ पे कितनी जा रही है, तो शायद हर एक को पता ना हो। तो सबसे पहले तो हमें 9 कैटेगरीज हैं मोटी मोटी, जिसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो खर्चे हैं वो किधर जाते हैं। कोई भी आपको कहेगा जी 8 लगा लें, आपने तो ये देखना है कि आपका 100% यूजेज क्या है, मैक्सिमम यूज़ क्या आप कर लेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि आपने मैक्सिमम के ऊपर जाना है। तो कई चीज़ ऐसे जो आप कहते हैं कि मेरा काम तो यार 5 उस केवी पे चलता सारा दिन, हाँ कभी कोई मेहमान आ जाए तो मुझे दूसरा एसी भी ऑन करना पड़ता है। तो भाई इसलिए कि कभी कोई मेहमान आ जाए आपको दूसरा एसी ऑन करना पड़ता है, तो सिर्फ इस वजह से आप 8 केवी का लगवा रहे हैं। तो उस वक्त तो फायदामंद ये रहेगा, कभी कोई मेहमान आ गया दूसरा एसी, तो भाई हाइब्रिड में उस वक्त वो वापडा की बिजली ले लेगा। सिर्फ इस बेस पे कि कभी ऐसा हो जाए आप एक्स्ट्रा 3 केवी जोन से जनरेट किए जा रहे हैं और उसकी डेप्रिसिएशन भी ले रहे हैं, और बड़ा आपने इन्वर्टर भी लगाया हुआ है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो जब तक डेटा नहीं है आपके पास एग्जैक्ट, तो डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं हो सकती। ओके, तो ये लिखना इसलिए ज़रूरी है। अमेरिका के अंदर भी लोगों ने, अब तकरीबन 88% फैमिलीज ऐसी हैं जो इन्होंने डेटा रिकॉर्ड करना शुरू कर दी जब से ये टफ टाइम आया है। किसी ज़माने में सिर्फ 65% अमेरिका जैसी बड़ी पढ़ी लिखी, जहाँ पे सारी की सारी इकॉनमी आपको पता है पेपर इकॉनमी है, डॉक्यूमेंटेड है, हर चीज़ क्रेडिट कार्ड के थ्रू जाती है और मांगे बगैर जहाँ पे रसीद मिलती है। आपने कभी पाकिस्तान के किसी टोल प्लाजे पे देखा है पर्चियों की ढेर लगे हुए? तो ये आपको साइकी नज़र आ जाती है, ऐसे पर्ची पकड़े ऐसे फेंक देते हैं। इसका मतलब कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ये जो रसीदें फेंक रहे हैं, ये रसीदें इसलिए फेंक रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंटेड नहीं कर रहे। जो बंदा डॉक्यूमेंट करता है वो हर रसीद संभाल के बैठेगा, वो हर जगह से रसीद लेगा, वो हर जगह लिखेगा वो खाता बुक खाने खोली होगी उसने। तो ये करना की ज़रूरत है आपको। पहले तो अभी भी आसान तरीके हैं, रजिस्टर सामने रख के बैठ जाए, एक डे बुक आती है वो ले लें, इतने पैसे इसको दिए, इतने इसको दिए, साल के बाद आसानी हो जाएगी आपकी। जब आप ये कर लें सारे का सारा कि जनाब मैंने 1,70,000 रुपया खर्च किया इस महीने, और आपके पास 1,70,000 रुपये का हिसाब मौजूद है, 1 रुपया भी आपने किसी को वैसे लिखे, रसीद है या नहीं है लेकिन लिखा जरूर हो रजिस्टर के अंदर, और पूरे का पूरा आपके पास 3 महीने का रिकॉर्ड, तो आप बड़े आसानी से इसको 9 कैटेगरीज में डाल सकते हैं कि भाई इसमें से हाउसिंग पे कितना खर्च किया मैंने, घर का किराया कितना था, घर का टैक्स कितना था, घर की बिजली कितनी थी, यूटिलिटीज़ कितनी थी, उसको अलग करना है अलग कर लें, इकट्ठा हाउसिंग तो हाउसिंग में डाल दें, नहीं तो दूसरी कैटेगरी जो यूटिलिटीज़ किया उसमें डाल दें। हाउसिंग पे कितना खर्च किया, घर की मरम्मत पे कितना खर्च किया, प्लम्बर वाले को कितना दिया, इलेक्ट्रिशियन को कितना दिया, और यूटिलिटीज़ में कितना दिया। तीसरी कैटेगरी आपकी आ गई ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्च किया, पेट्रोल पे कितना खर्च किया, गाड़ी की रिपेयर कितनी की पड़ी, तेल बदलवाया, यानी कि जो आपकी गाड़ी है, जो ट्रांसपोर्ट या कम्यूट जिसके थ्रू आप करते हैं, उस पर टोटल महीने का खर्चा कितना है। चौथा आपके पास आ गया बच्चों की एजुकेशन। एक बंदा मेरे पास आया, बड़ा परेशान था, कह रहा था कि उसका कोई झगड़ा चल रहा था, उसने कहा जी वो खर्चे क्लेम कर रहे हैं तो मेरे बच्चों का तो मैंने खर्चा भी देना है, तो मुझे कम से कम
तो 4 लाख रुपये महीने का चाहिए। नौकरी तेरी है नहीं, छोड़ दिया, 4 लाख रुपये महीने का क्यों चाहिए? कहता है जी लाख लाख रुपया तो 2 बच्चों का मैंने भेजना होता है। मैंने कहा किधर भेजना होता है? कहता है उनके खर्चे हैं। मैं किस क्लास में है? कहता है कि एक 9th ग्रेड में या एक 5th ग्रेड में है। लाख रुपया खर्चा है बच्चों। अब आप सोचें तो भाई किताबों पे कितना जा रहा है, ट्रैवलिंग पे कितना जा रहा है, स्कूल की फीसों पे कितना जा रहा है, यूनिफॉर्म पे कितना जा रहा है, ट्यूशन पे कितना जा रहा है, बच्चों की एजुकेशन पे। मैं अक्सर का लोगों से कहता हूँ ना, लाइफ प्लानिंग के साथ लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी लंबी है। मैं ये कहता हूँ तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हारे बच्चे भी छोटे हैं, जो बचाना है बचा लो। ये जब बड़े हो गए ना तो कख नहीं बचना। ये टाइम गया तो गया। ये कॉलेज एज में चले गए ना, फिर उन्होंने कहना मुझे मेरा आईफोन किधर है, मेरा लैपटॉप किधर है। हाँ, अपनी मर्जी से मैं खुद खरीदूंगा कपड़े। अभी आप जो मर्जी बेचारों को बना दें। फिर उनके लाने जाने, गाड़ी, पेट्रोल, ड्राइवर, बुक्स, यूनिवर्सिटी ट्रिप, किताबें, ऑनलाइन। ओए अल्लाह अल्लाह, अभी तो जान छुट जाती होगी 1500 रुपये से। फिर उनके कपड़े भी जो उनसे 5-5 हज़ार रुपये का जोड़ा आना करना, 6-6 हज़ार, 8-8 हज़ार रुपये। तो अभी कहते हैं आज लाइफ बड़ी अच्छी है इफ यू प्लान इट राइट। जो समझते नहीं है ना वो कहते अच्छा चलो आज का वक्त कल नहीं होना। बच्चे नहीं है बेस्ट टाइम, छोटे बच्चे हैं सेकंड बेस्ट टाइम, थोड़े से बच्चे बड़े हैं थर्ड बेस्ट टाइम, बच्चे बड़े हो गए नो टाइम। तो ये समझना कि ये जिम्मेदारी। वो भाई एजुकेशन मुकेगी तो शादी आ जाएगी, शादी मुकेगी तो उन्होंने काके आ जाएंगे, फिर ससुराल आ जाएंगे, फिर वो रोज आके बैठे अब्बा मैनू या गड्डी तो ला दे, अब्बा थोड़े मेरे को पैसे कटने हैं तो ला दे। तो भाई ये फिर एंड में कब्रस्तान ही है, उसके बाद कुछ नहीं है। ये टाइम गया वक्त हाथ आता नहीं। तो भाई ये वक्त कौन सा है ना, मुझे पता है, मैं अपनी जब जिंदगी को डेटा देखता हूँ ना कि कमाई या तो वो है तो या फिर ये है कि भाई जब ये मेरी लाइफ का जब मैं देखता हूँ, जब बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट हो गई तो सांस में सांस आया। जो आज है ना, दिस इज द बेस्ट, इसको डिजायर ना करें। सो चिल्ड्रन एजुकेशन इज अ मेजर एक्सपेंस, मेजर एक्सपेंस। इसलिए चिल्ड्रन एजुकेशन को कभी अंडर एस्टिमेट ना कीजिए। इसकी कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी है दुनिया में। अगर आप देखें तो 35% से 55% चिल्ड्रन एजुकेशन की कॉस्ट है, डिपेंडिंग आपके बच्चे किस एज के हैं। एक बंदा जो लाख कमाता है उसकी 35,000 रुपया बच्चों पे चला जाए। मुझे बताएं, एक जमाना था 35,000 रुपया हाउसिंग की कॉस्ट होती थी, एंड दैट यूज्ड टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ योर एक्सपेंस कैटेगरी। अब 35-40% अगर बच्चों की एजुकेशन की कॉस्ट है, इतनी महंगाई कमर्शियल एजुकेशन की वजह से और इस चीज़ों से हो गई है, तो आप मुझे बताएं किधर जाएंगे आप उनको कम से कम 20-30 हज़ार रुपये का फ़ोन तो लेकर देंगे एजुकेशन के लिए कि नहीं? वो भी शामिल कर दें एजुकेशन में। पकड़ दें नहीं जो तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि घर में इंटरनेट भी लगवाएंगे। इंटरनेट भी आप देखें 8-10 हज़ार रुपये का, कहाँ पे बात पहुँचनी शुरू हो गई है। तो बहुत कुछ है, देयर इज सो मच विच यू नीड टू लुक एट। तो ये सारी की सारी ट्रेडिशनल एक्सपेंस कैटेगरीज वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में बदल के उल्टी सीधी हो गई हैं। एजुकेशन का खाता 15% हुआ करता था, 40% पे पहुंच गया। हाउसिंग 35% मैक्सिमम हुआ करती थी, 30-35 के दरमियान फ्लक्चुएट किया करती थी। यूटिलिटीज पूरी दुनिया में आज भी आपकी तनख्वाहों के अंदर यूटिलिटीज 15% होती हैं। जो गवर्नमेंट अलाउ करती है हाउसिंग अलाउंस 35%, 15% यूटिलिटीज अलाउंस। अब आप मुझे बताएं 15% यूटिलिटीज किसी की है पूरे महीने की? इसका मतलब है कि पूरी जिंदगी के जनरेशन के जो नॉर्म्स थे वो बदल गए।
तो 40% में तो यूटिलिटीज पहुंची हुई हैं, तो बाकी क्या बचा आपके पास? हाउसिंग कहां से आएगी, एजुकेशन कहां से जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन किधर जाएगी, फूड ग्रोसरीज कहां से आएंगी, क्लोथिंग, कपड़े, मेडिकल, सोशल ये सोशल कौन से हैं? शादियां, बर्थडे, एनिवर्सरीज। फलाने का काका हो गया, स्यापा थानू पिया है, फलाना हज करके आ गया, फलाना जनाब उमरे से आ गया, पूरा पिंड चल गया उन्होंने। आप सोचें, डेथ हो गई किसी की, डेथ हुई है, बट आप लाहौर से जा रहे हैं जनाब मुल्तान, तो आपका तो अब कोई आसान काम तो नहीं है, गाड़ी का पेट्रोल खर्च करके आए और पता चला इस महीने 15,000 रुपये जो किसी के घर में मर्ग हो गया था, उत्थे लग गया पेट्रोल पे। जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि छोटी छोटी चीज़ें थी जो हम हमारे सिस्टम में, मरवत में या हमारे इस्लाम में शामिल थी, लेकिन अब उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि आदमी हैरान होता है कि आप की करिए। और फाइनली कोई पर्सनल डिस्क्रिप्शन या आपके पास एक्सपेंसेस होते थे कि चलो यार कभी होटल में चले गए, कभी बच्चों को बाहर खिला दिया, तो मैंने अपने उजात पे खर्च कर दिए, कोई अपनी मर्जी से कुछ खरीद लिया, वंस इन अ ब्लू मून। अब वो उसकी तो पता नहीं बच्चे ही नहीं आती। अब ये 9 मोटी मोटी कैटेगरीज हैं।